बहुत कम बच्चा आया जी, हंस रहा है। देखिए आज से स्पोकन का क्लास शुरू कर रहे हैं, समझ गए ना। स्पोकन का क्लास शुरू कर रहे हैं और तुम लोग थोड़ा सा बच्चा पढ़ाने का प्रयास करो ताकि उनको भी मात्र 125 रुपये का महीना इंग्लिश पढ़ाया जाए। देखिए रूटीन आप लोग का बन गया है। सोमवार को स्पोकन इंग्लिश, क्लास 11 की बात कर रहे हैं। आप लोग 11 में है, कौन सी क्लास में? 11 में जी। सोमवार को इंग्लिश, मंगलवार को स्पोकन इंग्लिश स्पोकन, मंगलवार को इंग्लिश ट्रांसलेशन, बुध को इंग्लिश बुक और गुरुवार को इंग्लिश ग्रामर और शुक्रवार को हिंदी ग्रामर और शनिवार को हिंदी बुक। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग का हिंदी और इंग्लिश चलेगा। 125 रुपये का माह आपका इंग्लिश का लगेगा, 125 रुपये का महीना हिंदी का लगेगा। यानी 250 में हिंदी और इंग्लिश पूरा टोटली सिलेबस क्या किया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पोकन का डे 1, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मैजिक वर्ड, जिसको गोल्डन वर्ड भी कहा जाता है। मैजिक बोले तो गोल्डन। ठीक है ना। ये जो 4 वर्ड है, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी एंड नो थैंक्स, ये चारों वर्ड को आप लोग सुनते आ रहे होंगे। किसी का हेल्प कर देते हैं, वो आपको बोलता है थैंक यू, आप बकलोलेशन थैंक यू क्या होता है सोच में पड़ जाते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। वही सब चीज़ों को आज के क्लास में आप लोग को सीखना है। डे 1 स्पोकन का आज है। आज हम लोग शुरू करेंगे गोल्डन वर्ड, जिसे मैजिक वर्ड बोलते हैं, जिसे बोलकर आप अपना रुतबा जो है बढ़ा सकते हैं। समझ गए ना। आप अपना स्टैंडर्ड जो है हाई लेवल का बना सकते हैं इंग्लिश में बोलकर। ठीक है। तो ये गोल्डन वर्ड है क्या, ये सारी बातों को आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। समझ गए ना। तो अब आप लोग राइटिंग स्टॉप कर दीजिए और पहले समझ लीजिए, फिर नोट देखिए। आप लोग के लिए वीडियो भी बनाया जाएगा, घर पर जाकर भी वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। बात समझ गए ना। तो गोल्डन वर्ड में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सॉरी। क्या? सॉरी। अमेरिका में इसको बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आता है सॉरी। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे। कौन सा इंग्लिश पढ़ेंगे? ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ब्रिटेन जो है लगभग 2 वर्षों तक भारत पर शासन किया था ना जी, इसीलिए हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सॉरी मीन्स होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चा, सॉरी मीन्स होता है मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा कीजिए। क्या कीजिए? क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। ये सब किसका मतलब होता है? सॉरी का मतलब होता है। सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। समझे ना। तो आप कब किसी से माफ़ी मांगे? आप कब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पर्सन से कब माफ़ी मांगिएगा? तो देखिए सॉरी क्या कहता है, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। आप किसी को चोट दे देते हैं ना, ठीक है। इफ यू हर्ट, यदि आप somebody, यदि आप किसी को somebody यानी किसी को क्या पहुंचाते हैं? चोट पहुंचाते हैं। ठीक है। इफ यू हर्ट somebody फिजिकली और मेंटली, वो चोट कैसा हो? या तो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो। समझिए ना। देखो शारीरिक चोट पर तो मलहम लगाने से थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जो मानसिक चोट लगता है ना, वो कुछ दिनों के बाद ही जाकर ठीक होता है। समझिए ना। यानी सॉरी मीन्स क्या होता है? मुझे माफ़ कीजिए। तो आप कब किससे माफ़ी मांगिएगा? इफ़ यू हर्ट समबडी फिजिकली और मेंटली, यदि आप किसी को मानसिक या शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानसिक या शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए कोई भी किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा बोलिए, अरे आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, तब तो पता चला कि नहीं बच्चा है। बोलिए, कोई भी किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। अगर जो अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके बदले हम उससे क्या मांगेंगे? माफ़ी मांगेंगे। बोले आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। यदि आपको कोई आई एम सॉरी बोल रहा है, आई एम सॉरी, तो उसका रिप्लाई आप क्या दीजिएगा? इट्स ओके। कोई बात नहीं, होता है,
बड़े बड़े शब्दों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है ना सर। तो कोई आपसे माफ़ी मांगे या आपको बोले आई एम सॉरी, तो रिप्लाई क्या देना है? क्या देना? बोलो लाउडली। इट्स ओके। हाँ जी, ऐसे ही बोलिए लाउडली, अच्छा बात है। जितना लिखे इंग्लिश क्या है? आई एम नॉट अ प्रॉपर इंग्लिश टीचर, समझिए ना। हमें इंग्लिश, देखिए हम इंग्लिश बोलना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हम इंडियन हिंदुस्तानी हैं, समझिए ना। हम अपना भाषा पे गर्व करते हैं, यानी कि हिंदी पे। हम कहीं भी जाते तो हिंदी में वार्तालाप करना ज़्यादा पसंद रखते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति जो है, उसमें इंग्लिश जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का महत्व बहुत ही बेहतर। तो उतना आपको तो इंग्लिश में ज़रूर बता दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम 10th 11th 12th आसानी से पास करें। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का ही पढ़ा दूँ जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश से तो हम बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ग्रामर का जो सिलेबस है, ट्रांसलेशन का जो सिलेबस है, वो सब तो आपको बेहतर से बता देंगे, क्योंकि हम भी पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं, बस पढ़ा रहे हैं, पढ़े वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए और इसको जितना बोलिएगा उतना आपको इसमें वोकैब जो मजबूत होगा, बोलने की क्षमता में क्या होगा? वृद्धि होगा, समझिए ना। इसीलिए रिप्लाई दीजिएगा। तो इफ़ यू हर्ट समबडी फिजिकली और मेंटली, यदि आप किसी को मानसिक और शारीरिक तौर पे चोट पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? आई एम सॉरी। और वो बंदा रिप्लाई हमको क्या देगा? इट्स ओके। या आपको कोई आई एम सॉरी बोलता है तो आप रिप्लाई क्या दीजिएगा? इट्स ओके, ठीक है। तो ये है बहुत ही बढ़िया गोल्डन वर्ड। इसे आप लोग अपना वास्तविक जीवन में यूज कर सकते हैं, यूज करके अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं। कोई भी गलती करे, आई एम सॉरी बोलने से नेक्स्ट व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति, उसको लगता है क्या कि नहीं, चलिए ये अपना जो है ना गलती एक्सेप्ट कर रहा है, वो कहे इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए अब हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं, समझ में आए ना सबको? कोई दिक्कत? देखिए स्पोकन हम 0 से सीखेंगे, समझ में आएगा ही आएगा। आगे क्या? थैंक यू। थैंक यू मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद या आपका धन्यवाद। थैंक यू मतलब क्या होता है? धन्यवाद या आपका धन्यवाद। थैंक यू की जगह लोग थैंक्स भी करते हैं। थैंक यू, थैंक्स, कहीं पर थैंक बोला जाता है, कहीं पर थैंक यू बोला जाता है, कहीं पर थैंक्स बोला जाता है। और देखिए ये सब भी है ना, जो कोडिंग जैसे लव कन्वर्सेशन है, ईमेल चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, सब आपका सिलेबस में ना जी। थोड़ा सा सिलेबस मेरे पास है, ऐसे हम सिलेबस बोर्ड पे बताए हुआ। स्पोकन का जो सिलेबस है आपका काफ़ी लंबा है, जिसमें आपको क्या क्या है बाबू? 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश वर्ड पावर, वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी माई सेल्फ, 300 एवरीडे सेंटेंस इंटरव्यू, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईमेल राइटिंग, चैटिंग सेंटेंसेस, लव कन्वर्सेशन, ये सब है ना। चैटिंग आपको किसी से करना है अंग्रेजी में, कैसे कि ये तो हमको थैंक्स ऐसे लिख लेता है, ऐसे लिख लेता है एक से एक। तो बड़े बड़े अब इंग्लिश को भी हम लोग शॉर्ट में करते हैं, ठीक ना, एक्स कर देते हैं। तो ये सब सीखेंगे हम, स्पोकन में सीखेंगे। किस में सीखना है? स्पोकन में सीखना है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू मतलब होता है क्या? धन्यवाद। थैंक यू मतलब क्या होता है? धन्यवाद या आपका धन्यवाद। धन्यवाद या आपका धन्यवाद। अगर मेरा आप लोग कोई काम कर दिए या मेरा फ्रेंड कोई काम कर दिया, हम बोले थैंक्स। अब वही हमसे आप लोग जूनियर है, आपका कोई काम, थैंक यू सर, आप क्या बोलिए? थैंक यू सर, मतलब आपका धन्यवाद। आप थैंक्स बोलिएगा तो आपको शोभा नहीं देगा। आपको जोड़ा पाड़ी के हम नहीं है कि थैंक्स भाई, थैंक्स ब्रो, ऐसे नहीं बोलना, समझिए ना। तो बोलने का कुछ लिमिट भी होना चाहिए, जिससे अगला को लगे कि नहीं ये जो बोल रहा है उसके साथ रिस्पेक्ट भी दे रहा है, समझिए ना। तो उसका रिप्लाई बढ़िया से देंगे। तो धन्यवाद कब किस स्थिति में बोला जाता है किसी को, या यदि आपको कोई धन्यवाद बोले, थैंक्स बोले, थैंक यू बोले, तो आप रिप्लाई क्या दीजिएगा उसको समझिएगा। थैंक यू। इफ समबडी डज एनीथिंग इन योर फेवर, इफ समबडी, कोई आपके पक्ष में, फेवर मतलब होता है पक्ष, फेवर मतलब क्या होता है? पक्ष। कोई आपके पक्ष में
एनीथिंग मतलब कुछ भी क्या करता है, कर देता है। कोई आपके पक्ष में कोई काम करता है। इफ समबडी, यदि कोई भी डज एनीथिंग, आपके पक्ष में कुछ भी करता है, तब वी मस्ट से थैंक यू। तब उसको आप क्या बोलिएगा, थैंक यू। बाई चांस पढ़ाते पढ़ाते मेरा मार्कर नीचे गिर गया, आप उठा के दे दिए, यानी कि आप मेरे पक्ष में काम किए ना जी, हमको झुकना नहीं पड़ा, हमको झुकना नहीं पड़ा, आप मेरा मार्कर दे दिए, तो बोलेंगे थैंक यू। ऐसा समझिए। तो कोई भी व्यक्ति आपके पक्ष में कोई काम करे या आपके लिए कोई काम करे, तो आपका कुछ फर्ज बनता है ना कि वो जो काम किया उसके बदले आप कुछ ऐसा वर्ड बोले जिससे वह व्यक्ति खुश हो जाए। उनको लगा कि नहीं चलिए काम किए तो हमको एक वर्ड बोले ना जी, क्या बोले, थैंक यू, मतलब आपका धन्यवाद या धन्यवाद। ठीक है। रिप्लाई क्या करना है, योर वेलकम। रिप्लाई क्या करेंगे, योर वेलकम, योर वेलकम या इट्स माई प्लेजर, नहीं है ना, इसका बहुत रिप्लाई है। आई एम सॉरी का बहुत रिप्लाई है। आप लोग को हम लिखवाएंगे, घबराइए मत कि आपको कोई आई एम सॉरी बोले तो आप बढ़िया बढ़िया रिप्लाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इट्स ओके, ये तो पुराना हो गया ना, इट्स ओके तो कोई भी बोल देता है। आपको और बढ़िया बढ़िया हम लिखवाएंगे, पर इसको समझ लीजिए। थैंक यू मतलब समझे ना, धन्यवाद या आपका धन्यवाद कब बोला जाता है, जब आपका कोई भी हेल्प कर दे या आपके पक्ष में कोई भी व्यक्ति कोई काम कर दे, तो आप रिप्लाई में क्या बोलिएगा, थैंक यू। ठीक है, तो दिक्कत बोलिए नहीं सर, आप लोग में एनर्जी नहीं है जी, खाना वाना खा के आया कीजिए। नो थैंक्स, नो थैंक्स। अब समझिएगा थोड़ा सा बाबू, नो थैंक्स मतलब क्या होता है। नो थैंक्स मतलब होता है जी नहीं या नहीं धन्यवाद। नो थैंक्स मतलब जी नहीं या नहीं धन्यवाद। अब कैसे, देखिए आपके फेवर में कोई काम करे तो थैंक्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके फेवर में, जैसे कि आपका ट्रेन छूट रहा है, ट्रेन गए आगे इंजन की तरफ से आप आ रहे हैं, हम अपना घटना बता रहे हैं, ठीक है ना, इंजन की तरफ से आ रहे थे, ट्रेन पकड़ना था कॉलेज जाने के लिए, ट्रेन ड्राइवर देख लिया, ट्रेन स्टार्ट हो जाता है लेकिन फिर भी वो रोक दिया। हम जोर से बोले थैंक यू अंकल, बताइए और वेलकम, कितना अच्छा वर्ड, यानी मेरे फेवर मेरे लिए वो ट्रेन रोक दिया। ऐसा होता है। अब बात की उत्तर था ना कि मेरे लिए नहीं रोका, हम तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं। हालांकि देखिए दौड़ कर चढ़ना नहीं है, हम आज तक चढ़े नहीं, मेरी दीदी भी साथ में थे इसीलिए वो रोक दिया। लेडीज़ को चढ़ने में तो ऐसे भी तो हम जेंट्स होकर भी नहीं चढ़ते। ट्रेन खुली दूसरी आ जाएगी, समझिए ना, बस ट्रेन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक गई दूसरी आ गई, और तीसरा आप लोग जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। देखिए नहीं तो कोई कोई होता है बच्चा बच्ची, देखे आप अपने आंखों से, एक से लड़ाई झगड़ा हुआ, जाओ टाटा बाय बाय, दूसरा एकदम रेडी है, दूसरा या तीसरा रेडी है, चौथा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपका लाइफ जो है स्पाइल होगा, समझिए ना। आगे ध्यान दीजिएगा, नो थैंक्स मतलब होता है क्या, जी नहीं या नहीं धन्यवाद। इसको कब बोलना है, किस वक्त बोलना है और किसके सामने बोलना है। तो देखिए क्या करा, इफ समबडी डज एनीथिंग इन योर फेवर, यदि कोई भी व्यक्ति आपके पक्ष में कुछ काम कर रहा है या कुछ दे रहा है या कुछ बोल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब स्वीकार नहीं किए, तब आप बोलेगा नो थैंक्स। कैसे, एज एग्जाम्पल एक बार की घटना है, जब हम ट्रेन से जा रहे थे, कहाँ पर, जब हम ट्रेन से जा रहे थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, ठीक है ना, अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे ट्रेन पर बैठ के, तो दूरी थोड़ा लंबा था, सफ़र कैसे करता, बगल में दो व्यक्ति आप बैठे हुए थे, दोनों से वार्तालाप शुरू हो गया। बातों बातों में आप यहाँ के हैं, मैं वहाँ का हूँ, हो जाता है, होता तो वो व्यक्ति कुछ निकाला और खाने लगा। पता क्या था, पाव रोटी था, मुझे भी दिया, आप भी लीजिए खाइए। उस समय हम एक वर्ड बोले, नो थैंक्स, मतलब ऐसा वर्ड कि वो व्यक्ति जो है बहुत खुश हो गया, कहा क्या, और उसको मना भी हम कर दें, नो थैंक्स मतलब जो आप पूछ रहे हैं हमको खाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा मन नहीं है, जी नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, पूछने के लिए थैंक यू बोल दिए, लेकिन मेरा मन नहीं। तो देखिए इतना बड़ा मुसीबत से आप सॉफ्ट बोल के निकल गए, और हम मुसीबत में था जी। अब वो पानोटी में राही बटोरी से बात कीजिए, देखिए आज का ट्रेन में होता है, बात बढ़ जाता है तो उतना भी गहरी मित्रता नहीं तुरंत कर लीजिए भाई कि कुछ दिया और खा लिए,
ढकू जाएगा, बस समझिए ना। नशा वशा वाला मिलाया, लो सारा पता चला कि गया बाइक से मिल है, यहाँ था कटोरा लेके वहाँ को फोड़ पा गए भीख मांग रहा स्टेशन, ऐसा हो जाता। तो थोड़ा सा सोच समझ के, हाँ अगला को बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि हम दे रहे हैं तो क्यों नहीं खा रहे। नो थैंक्स बोलिए, नो थैंक्स जी नहीं, आप पूछे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा अभी मूड खाने का नहीं है, समझ गए ना, या मेरा मन नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में लोग थैंक्स बोलते हैं, सॉरी नो थैंक्स बोलते हैं। कब? इफ समबडी डज थिंग इन योर फेवर बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट, रिप्लाई क्या कीजिएगा? नो थैंक्स, ठीक है। वी मस्ट नो थैंक्स, रिप्लाई इट्स ओके, रिप्लाई क्या करना है? इट्स ओके। चलिए, तो गोल्डन वर्ड मैजिक वर्ड में सॉरी, सॉरी का यूज कब और कैसे किसके सामने करना है, और अगर कोई आपके सामने करे तो रिप्लाई क्या देना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? थैंक्स पढ़ लिए, थैंक यू जाने, नो थैंक्स भी समझ लिए। हमारा चौथा जो गोल्डन वर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है, एक्सक्यूज मी। आए दिन सुनते आते हैं शादी ब्याह में ज़्यादातर, एक्सक्यूज मी। शादी ब्याह में गए बॉक्स सिस्टम, इसको एग्जाम्पल के तहत समझ लीजिए, बॉक्स सिस्टम का बोल बहुत चल रहा है, गेटे पर दो गो ऐसे खड़ा है व्यक्ति, बात कर रहा है, अब हमारा हमको बहुत काश को भूख रहा है, हाथ में प्लेट लिए हुए हैं, जाएंगे ऐसे जाएंगे धक्का मारेंगे तो 2-3 थप देगा, उसमें क्या करना है? एक्सक्यूज मी ब्रदर, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आप दोनों जब बात करें, दो व्यक्ति बात करें, तीसरा व्यक्ति ऐसे हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, अब क्या ऐसा वर्ड बोले इनको बुरा भी न लगे, वो जो बात कर रहे हैं वो जोड़ी भी बात तो हो सकता है, हमको तो नहीं मालूम है। हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी भाई साहब, रास्ता थोड़ा सा हटिए, और आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ करिए, समझिए ना, आपका जो बात में मैं बाधा बना उसके लिए मुझे माफ़ करिए और मेरा रास्ता साफ कीजिए, मुझे आगे जाना है, ऐसा वर्ड बोलना है। वो व्यक्ति या कोई मोबाइल पर बात कर रहा है, आप उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अर्जेंट बात नहीं कर सकता, बस नहीं ना, उसको बुरा नहीं लगे, इसलिए बोले एक्सक्यूज मी ब्रदर, लिसन टू मी, समझ। तो ऐसा वर्ड बोलेंगे, उसका मतलब एक्सक्यूज मी का मतलब हो रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मैं बाधा बनने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, समझिए ना। जो दो व्यक्ति खड़ा होकर बात कर रहा था और तीसरा व्यक्ति आया तो उसके बातों में बाधा बना, तो उसके लिए माफ़ी मांग लिया और अपना रास्ता भी निकलवा लिया, समझ गए ना। एक्सक्यूज मी मतलब होता है क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। इफ़ यू फील यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को महसूस हो रहा है, फील मतलब महसूस हो रहा है, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप किसी को डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब यानी कि तंग कर रहे हैं या उसका कार्य में बाधा बन रहा है, समझिए ना, तकलीफ दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। somebody you must say excuse me, यदि आप किसी को भी कहीं पर डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग एक्सक्यूज मी वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको रिप्लाई क्या देगा? इट्स ओके। या यदि आपको भी कोई कहीं पे एक्सक्यूज मी बोलते हुए नजर आए तो आप उसको रिप्लाई क्या दीजिएगा? इट्स ओके। सबको समझ में आ गया ना? तो आज का जो क्लास था गोल्डन वर्ड का, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? सॉरी, थैंक यू, नो थैंक्स, एक्सक्यूज मी, 4 गोल्डन वर्ड सीख लिए। अब क्या करना है कि आप कुछ बढ़िया सा रिप्लाई लिख लीजिए ताकि बहुत मज़ा आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल लिखिए। तो सॉरी, हेडिंग दीजिए सॉरी, SORRY, सॉरी। सॉरी लिखिए, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, कॉमा, आपने क्या कहा, मुझे माफ़ करना, आपने क्या कहा। देखिए, आपने क्या कहा, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, आप सुनते नहीं हैं, कान में ठोसले रहते हैं, एयरफोन, ईयरबड्स, सुने नहीं तो बोलिएगा ना, मुझे माफ़ करना, आपने क्या कहा। चलिए, इसका इंग्लिश में क्या बोलेगा? मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू से, हो गया ना? मुझे माफ़ करना, आपने क्या कहा, तो क्या बोलेगा? आई एम सॉरी।
व्हाट डिड यू से, आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से, मुझे माफ करना आपने क्या कहा। एक और एग्जाम्पल लिखिए तो, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी मम्मी की मर्जी से शादी करूंगा कि, है ना जी, जैसे हम कर रहे हैं वैसा ही करना चाहिए सबको भी। देखिए, मुझे क्षमा कर, लेकिन बोले यार, क्या बोले, मुझे क्षमा कीजिए, हाँ, क्योंकि मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मुझे दुख है। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मुझे दुख है, मुझे खेद है, नहीं कहता है, तुम्हें भूल तो नहीं पाऊंगा, बट माँ का बात में नहीं टाल पाऊंगा। समझिए ना, माँ की मर्जी से विवाह करूंगा, लेकिन तुम दिल में हो तो बुलाने में तो समय लगेगा है। तो ये सब होता है, तो उस समय क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मतलब मुझे खेद है, मुझे दुख है तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। समझिए, तो ये सब वर्ड का प्रयोग वहाँ किया जाता है। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मुझे खेद है, मुझे दुख है। आगे लिखिएगा एक और, मुझे आपके पिता की बीमारी के बारे में, खेद है। और उस समय तो और दुख हुआ जब पता चला कि उसके पिता भी बीमार है बेचारे। मुझे आपके पिता की बीमारी के बारे में खेद है, मुझे आपके पिता की बीमारी के बारे में खेद है। आई एम सॉरी अबाउट योर फादर इलनेस, हो जाएगा ना। आई एम सॉरी अबाउट योर फादर्स इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी होता है, आई एम सॉरी अबाउट योर फादर इलनेस। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे और इस टाइप से किसी को बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम सॉरी अबाउट योर फादर इलनेस, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके पिता बीमार है, बीमारी से जूझ रहा है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, मुझे खेद है, यानी मुझे दुख है, मुझे खेद है, मैंने आपके पैर पर पाँव रख दिया। मुझे खेद है, मैंने आपके पैर पे पाँव रख दिया। देखिए, पैर पे पाँव रख दिया ये सब गलत बात है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि सब सही बात है। ऐसे कहीं रखा जाए तो आप लोग आई एम सॉरी बोलिएगा क्योंकि आपसे गलती हुआ है, समझिए ना। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अपना मन से रखता है, उसका थोड़ी ना गलती रहता है। चलिए क्या देख रहे हैं आप अंदर की तरफ? जी हाँ, वहीं पे है। चलिए, तो लिखिएगा, मुझे खेद है कि मैंने आपके पैर पर पाँव रख दिया। हो गया, इसे आप लोग बना लीजिएगा। क्या इसका बनेगा बताइए तो? आपके पैर पे पाँव, पेड इन योर फुट, पेड इन योर फुट हो, ठीक है ना। स्टैंड बनाइए, आई एम सॉरी, ये तो बनेगा सब में। मुझे क्या है, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, आई स्टैम्प्ड, STAMPED, I stamped on your foot, I stamped, STAMPED, stamped on your foot, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग
सॉरी जो है उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, देखिए तो हेडिंग दीजिए, रिप्लाई टू आई एम सॉरी, रिप्लाई टू आई एम सॉरी, REPLIES, रिप्लाई टू आई एम सॉरी। तो सॉरी का रिप्लाई कैसे करें, रिप्लाई टू आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिखिएगा दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स PHATS, दैट्स ऑल राइट, मतलब सब ठीक है, सब ठीक है। सबसे पहला रिप्लाई हम लोग सॉरी का रिप्लाई दैट्स ऑल राइट भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट मतलब सब ठीक है, दैट्स ऑल राइट। एक और लिखिए नेवर माइंड, नेवर माइंड, NEVER, नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब आप किसके बदले में रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम सॉरी। यदि आपको कोई आई एम सॉरी बोले तो आप रिप्लाई में क्या कर सकते हैं बाबू, दैट्स ऑल राइट, या फिर नेवर माइंड, या फिर इट्स ओके, ठीक है, हो गया ना। एक और लिख लीजिए, बढ़िया सा वर्ड है, ठीक है, एपोलॉजी एक्सेप्टेड, एपोलॉजी एक्सेप्टेड, APOLAGY, APOLAGY, एपोलॉजी एक्सेप्टेड, ठीक है, मतलब माफी स्वीकार की जाती है, एपोलॉजी एक्सेप्टेड। तो आज के क्लास में हमारा जो गोल्डन वर्ड था, समझिए ना, गोल्डन वर्ड, मैजिक वर्ड, उसको हम लोगों ने क्या किया, समाप्त किया। इसमें थोड़ा सा और थोड़ा बहुत जो है आगे पढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आए ना जी, चलिए।